Hello students, today we are starting exercise 5.7. इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना सीखेंगे। आपने अभी तक जो डेरिवेटिव किया ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आज हम करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, पहले आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो अब तक आप निकालते रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, dy बाय dx। क्या बोलते हैं, dy बाय dx। अब dy बाय dx को y1 भी कह देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, और y डैश भी कह देते हैं, और कई बार फंक्शन आपका fx की फॉर्म में गिवन है, f डैश x भी कहते हैं। तो ऐसे ही इसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, जो फर्स्ट ऑर्डर आपने डेरिवेटिव लिया उसी फंक्शन का आपने अगेन डेरिवेटिव लेना। तो जब दोबारा डेरिवेटिव लोगे इसके ऊपर सेकेंड पावर लगाओगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अगर y1 की फॉर्म में है सेकेंड डेरिवेटिव होगा तो इसको y2 लिखोगे। अगर आप डैश लिखते हो, सेकेंड डेरिवेटिव ले रहे हो तो डबल डैश अप्लाई करोगे। ऐसे ही अगर आप f डैश x लिखते हो, सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हो तो f डबल डैश x आ जाएगा। इसका मीनिंग यही होगा कि हमारा 2 टाइम्स डेरिवेटिव होगा। इसी तरह से हमारे और भी डेरिवेटिव होते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर। लेकिन आपका जो 12th का जो लेवल है ओनली सेकंड डेरिवेटिव तक ही है। इसके बाद जो हायर डेरिवेटिव है आपको आगे हायर क्लासेस में मिलेंगे। सेकंड डेरिवेटिव आज का हमारा मेन टॉपिक है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव को हम ऐसे शो करेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। y2 भी लिख सकते हैं, तो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फंक्शन y की फॉर्म में दिया हुआ है तो y1 लिख दो, y2 लिख दो, जो भी आप लिखो सारा ठीक होगा। y डैश भी लिख सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश, सेकंड डेरिवेटिव y डबल डैश, फंक्शन fx की फॉर्म में है। फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x, सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश x। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में 5.7 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे बहुत सिंपल हैं। जिन्होंने स्टार्टिंग से ही डेरिवेटिव को अच्छे से किया उनके लिए एक्सरसाइज बहुत इजी है, खुद ही कर सकते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ y लिखोगे क्योंकि डेरिवेटिव निकालना है। ओनली फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव और द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन। तो आपको ये भी दिखाया गया कि यहाँ कुछ ये भी नहीं बताया गया किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपको देखना होगा फंक्शन की राइट साइड में कैसा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, दैट मीन्स हमारा डेरिवेटिव भी होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो क्या लिखोगे, डी वाई बाय डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 3x का डेरिवेटिव 3 होगा। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये ध्यान से लिखना, न्यूमिनेटर में तो पावर इन दोनों के बीच में रहेगी और डिनोमिनेटर में पावर एक्स के ऊपर आएगी। एंड इसका डेरिवेटिव आप क्या लोगे, एक्स का 2x का डेरिवेटिव ही आएगा। 2 और 3 क्या हमारा कॉन्स्टेंट है, तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया, 2 आया ओनली। तो इसी तरह से आपने फंक्शन का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना। डेरिवेटिव के रूल्स आपके वही रहेंगे जितने भी आप तक पढ़े हैं आपने, प्रोडक्ट रूल, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर, क्वोशिएंट रूल, जो भी हमने पढ़े हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक्स रेज टू पावर 20, बहुत छोटा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 20। यहाँ हमें क्या करना होगा, पावर रूल अप्लाई करना होगा। डी वाई बाय डी एक्स, 20 पावर आगे आएगी, एक्स रेज टू पावर 19 होगी। अब आपको क्या करना होगा, फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। फिर से डेरिवेटिव लेने के लिए इसको क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। फिर से पावर रूल अप्लाई होगा, 19 पावर आगे आएगी और एक्स एक पावर लेस हो जाएगी। 19 में से 1 गए, 18 आ गया। तो ये कितना हो गया, 380 हो गया, एक्स रेज टू पावर 18। और एक्स का बेस का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा x इंटू कोस एक्स वाई इज इक्वल टू x इंटू कोस एक्स। अब इसमें भी आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए वही पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे एंड देन सेकेंड डेरिवेटिव। फर्स्ट के लिए आपको फंक्शन देखो आपका कैसा है, u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट रूल। dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू फर्स्ट सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस एक्स एंड कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो हमारे पास डेरिवेटिव लेने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद फंक्शन क्या आया, कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी वाई बाय डी एक्स। अब आपको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव लेना। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और यहाँ आपको फिर से क्वोशिएंट रूल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। माइनस को हम थ्रू आउट कॉमन ले लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। अब माइनस साइन एक्स क्या हो गया, माइनस ट्वाइस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट करते जाओ, साथ साथ रिवाइज भी करते रहना। रिटर्न में प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 log x। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास log x, y इज इक्वल टू log x y इज इक्वल टू log x। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो, dy बाई डी एक्स, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। अब आपको फिर से डेरिवेटिव लेना। 1 बाय x का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल के हिसाब से लोगे 1 बाय x का डेरिवेटिव। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर -1 पावर आगे आएगी। और आपको पता है डेरिवेटिव में पावर डिड्यूस होती है, मतलब माइनस होती है। इसमें से -1 करोगे एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस बेस 1, तो क्या है टोटल -1 अपॉन एक्स रेज टू पावर -2 है। और इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जिसको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका यही था। फिफ्थ क्वेश्चन एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। फिफ्थ क्वेश्चन पे एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। फिफ्थ क्वेश्चन एक्स क्यूब into log x। Very simple. Again we have to apply product rule। dy by dx, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, dy by dx। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर इंटू log x एज इट इज प्लस x क्यूब एंड log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाय x। 3x स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर। अब हम आते हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव पे। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब ये देखो फर्स्ट पार्ट में आपके पास फिर से u इंटू वी अप्लाई करना होगा। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x इंटू log x एज इट इज प्लस 3x स्क्वायर log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस नेक्स्ट पार्ट हमारा सेकंड पार्ट है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x। 6x इंटू log x प्लस 3x स्क्वायर बाय x। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या आ गया, 3x प्लस 2x। तो क्या आया ये 6x इंटू log x प्लस 5x आ जाएगा। अब यहाँ x आप कॉमन भी ले सकते हो, तो ऐसे भी रख सकते हो। ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन ई रेज टू पावर x इंटू साइन 5x। ई रेज टू पावर x इंटू साइन 5x। ई रेज टू पावर x इंटू साइन 5x। अब इसमें भी क्या करना होगा, डेरिवेटिव आपको लेना होगा प्रोडक्ट रूल से। यहाँ पर भी सेकंड डेरिवेटिव लेना है। ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन 5x। हमारे दो फंक्शन u इंटू वी की फॉर्म में आ गए। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स,
sin 5x as it is plus e raised to power x as it is and sin 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 5x and 5x का डेरिवेटिव क्या आया 5। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है ये। अब हम आते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे। सेकंड डेरिवेटिव में फिर से आपको प्रोडक्ट रूल फॉलो करना होगा और वो भी 2 टाइम्स। इसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा और इसमें भी। तो यहाँ पर क्या करोगे e raised to power x as it is, second function as it is। फर्स्ट फंक्शन e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x ही होता है, सेकंड as it is। और फर्स्ट फंक्शन as it is, सेकंड sin 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 5x into 5। तो हमारे इस पार्ट का डेरिवेटिव हो चुका है। अब हम आते हैं इस पार्ट के लिए। इसमें आप पहले 5 को थ्रू आउट कॉमन ले लो या इससे पहले एक स्टेप लिख सकते हो। हमारे पास क्या है फंक्शन e raised to power x into sin 5x plus 5। इसको कॉमन ले लेना e raised to power x cos 5x। क्योंकि आप डेरिवेटिव लोगे 5 कांस्टेंट को बाहर रखोगे और जो अंदर हमारे पास फंक्शन है e raised to power x into cos 5x इसका डेरिवेटिव लेना। u इंटू वी का रूल अप्लाई हुआ e raised to power x एंड cos 5x प्लस e raised to power x एंड cos 5x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin 5x इंटू 5। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। सेकंड डेरिवेटिव भी हो चुका है। अब हमारा सिंप्लीफिकेशन रहेगा e raised to power x इंटू sin 5x प्लस 5 इंटू e raised to power x cos 5x। अब ये 5 से भी मल्टीप्लाई करो प्लस 5 इंटू e raised to power x cos 5x। 5 5 है 25 और माइनस भी है माइनस 25 e raised to power x sin 5x। अब आप देखो लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं e raised to power sin 5x e raised to power sin 25 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस करके 24 बचेगा और ये 5 5 क्या हो गया 10 हो गया। 10 e raised to power x cos 5x माइनस 24 e raised to power x sin 5x। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और e raised to power x कॉमन आ रहा है। क्या आ जाएगा 5 cos 5x माइनस 12 sin 5x। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़े से स्टेप 2-3 यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गए हैं। अब 2-3 क्वेश्चन लगभग आपके ऐसे 7 क्वेश्चन में भी आपको इसी स्टेप से करना होगा। ट्राई कर सकते हो आप 7 क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना। 8 क्वेश्चन पे आते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स। क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल। सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए इसको आप ऐसे लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके ऊपर -1 पावर लगा दो। अब सेकंड डेरिवेटिव कैसे करोगे पावर रूल से, क्वोशिएंट रूल से भी कर सकते हो लेकिन इससे ज्यादा इजी रहेगा। पावर आगे आई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 से -1 पावर माइनस करोगे और उसके बाद बेस का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। तो टोटल सिंप्लीफिकेशन करके क्या आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू होल पावर माइनस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। -2 आएगी ना पावर, इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लिखो इंटू 2x। तो टोटल टर्म हमारी क्या आ गई -2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये 8 क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन log ऑफ log x। 9 क्वेश्चन log ऑफ log x। क्वेश्चन नंबर 9 y इज इक्वल टू log ऑफ log x। इसका डेरिवेटिव लेना है हमें तो क्या करेंगे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, x मीन्स log x एंड
1 बाय log, इस log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय x। तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया 1 बाय x log x। लेकिन हमें अब क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है d2y ओवर dx स्क्वायर। तो क्या करोगे, u बाय v रूल से करोगे इसको, x इंटू log x का होल स्क्वायर v स्क्वायर। अब क्या करते हैं, पहले u का डेरिवेटिव मतलब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। न्यूमिनेटर में हमारे पास टर्म क्या 1 क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0 इंटू x log x एज इट इज माइनस, इसके बाद क्या आएगा 1 एज इट इज, एंड आपको v का डेरिवेटिव लेना होगा, वो भी u इंटू v मेथड से लेना होगा। तो x का डेरिवेटिव क्या है 1 इंटू log x प्लस x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या है 1 बाय x। तो हमारा ये पार्ट तो खत्म हो चुका है, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो आपकी रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी log x प्लस 1 ओवर x log x होल स्क्वायर। ये 9th क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे, साइन log x। 10th क्वेश्चन भी बहुत छोटा सा है, साइन log x y इज इक्वल टू साइन log x, साइन log x इस तरह से लिखा हुआ है। तो साइन x आप इसको कैसे रीड करोगे, साइन log x मतलब साइन का जो x है वो क्या है log x है। फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx, साइन x का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाय x, log x है ना x के रिप्लेस में, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स हो चुका है cos ऑफ log x ओवर x। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आप पहले फंक्शन चेक करो, फंक्शन मेरा कैसा है। फंक्शन मेरा u बाय v की फॉर्म में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, v स्क्वायर एंड u का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस x 1 बाय x इंटू x v एज इट इज। ये रूल होता है ना क्वेश्चन रूल में, u का डेरिवेटिव मतलब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव एंड v एज इट इज, इसके बाद क्या आता है माइनस v u एज इट इज log x एंड x का डेरिवेटिव 1। अब आप क्या करोगे, यहाँ x से x कैंसिल हो रहा है और हमारे पास टर्म क्या आ रही है माइनस साइन ऑफ log x माइनस कोस log x ओवर x। तो यहाँ माइनस कॉमन भी ले सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।